हर कोई अपनी जिंदगी में छोटी मोटी ठगी का शिकार होता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी ठगी क्या हो सकती है और इस ठगी के पीछे किसका दिमाग हो सकता है, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ठग की जिसने ताजमहल, लाल किले, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन को कई बार बेच दिया। हद तो तब हो गई जब चलते सांसद के बीच ही संसद भवन को बेच दिया गया। और इतना ही नहीं, समाज सेवक बनकर उसने अंबानी, टाटा, बिरला जैसी बड़ी हस्तियों से भी रुपए ठग कर गायब हो गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सिवान में जन्म लेने वाले मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल की। यूं तो मिथिलेश नटवर लाल बनने के पहले पेशे से एक वकील थे, लेकिन मिथिलेश कुमार ने एक बुरे वकील बनने के बजाय एक अच्छा ठग बनना चाहा होगा। तो कहानी शुरू होती है तब जब मिथिलेश के एक पड़ोसी ने मिथिलेश को एक बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक भेजा। घर से निकलते वक्त तक तो वो केवल मिथिलेश था, लेकिन जैसे ही वो बैंक पहुंचा, उसके अंदर का नटवर लाल जाग गया। अब नटवर लाल कई दिनों तक अपने दोस्त के हस्ताक्षर करके बैंक से उसके खाते से पैसे निकालना शुरू कर देता है, जिसकी भनक उसके दोस्त को भी लग जाती है। और उसका दोस्त नटवर लाल की शिकायत लेकर नटवर लाल के पिता के पास पहुंच जाता है और बताता है कैसे नटवर लाल ने उसके खाते से 1,000 रुपए जाली हस्ताक्षर करके निकाल लिए। मिथिलेश उर्फ नटवर लाल के पिता रघुनाथ श्रीवास्तव जी एक जमींदार थे। जब उन्होंने अपने बेटे की हरकत सुनी तो उन्हें बड़ा ही धक्का लगा और उन्होंने गुस्से में बेटे की भरपूर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद मिथिलेश गुस्से से घर से भागकर कोलकाता आ गया और एक सेठ केशव राम के बेटे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मिथिलेश ने सेठ जी से कुछ रुपए ये कहकर उधार मांगे कि उसे बीकॉम की पढ़ाई के लिए जरूरत है, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे मिथिलेश बौखला गया। कुछ दिनों बाद मिथिलेश सेठ जी से रुई खरीदने के नाम पर 4.5 लाख लेता है और फरार हो जाता है। अब मिथिलेश पूरी तरह से नटवर लाल बन चुका था। उसे इतना समझ आ चुका था कि वो किस प्रकार के लोगों से रुपए ठग सकता है। एक दिन की बात है, नटवर लाल दिल्ली के कनॉट पैलेस के एक रिस्ट वॉच की दुकान पर जाता है और दुकानदार को खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पीए डीएन तिवारी के रूप में देता है और कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पार्टी के सभी बड़े सदस्यों को अपने समर्थ में दिल्ली बुलाया है और वो अपने समर्थ में आने वाले सभी लोगों को एक एक रिस्ट वॉच उपहार के रूप में देना चाहते हैं, इसलिए मुझे 93 रिस्ट वॉच चाहिए। दूसरे दिन दुकानदार से उसने 93 घड़ी पैक करवा लिए और दुकानदार के एक स्टाफ को घड़ी साथ लेकर चलने को कहा। नटवर लाल स्टाफ को साथ लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पहुंच गया और उसने घड़ी का पैकेट लेकर 32,829 रुपए के बैंक ड्राफ्ट स्टाफ को थमा दिया। जब दुकानदार ने बैंक ड्राफ्ट रुपए की निकासी के लिए बैंक में जमा करवाए तो बैंक वालों ने बताया कि बैंक ड्राफ्ट तो फर्जी है। इस प्रकार से कई दुकानदार नटवर लाल की ठगी का शिकार बने। दूसरा किस्सा और भी रोचक है। नटवर लाल के पास एक गांव में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। नटवर लाल भी राष्ट्रपति से मिलने गया। नटवर लाल में फर्जी हस्ताक्षर करने की जादुई कला थी। उसने ये कला राष्ट्रपति को दिखाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फर्जी हस्ताक्षर उनके ही सामने करके दिखा दी। इससे राजेंद्र प्रसाद चौंक गए। नटवर लाल ने कहा, आप मुझे मौका दीजिए, मैं भारत के सारे कर्ज चुका दूंगा और उन्हें ही कर्जदार बना दूंगा जिनके हम कर्जदार हैं। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने कहा, आप अपनी कला का सकारात्मक उपयोग कीजिए, मैं आपको नौकरी भी दिलवा दूंगा। लेकिन नटवर लाल को राष्ट्रपति जी का ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। आगे चलकर नटवर लाल जी ने राजेंद्र प्रसाद जी की फर्जी हस्ताक्षर करके ताजमहल को ही 3 बार बेच दिया, 2 बार लाल किले को और 1 बार संसद भवन को ही बेच दिया। नटवर लाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता है। ये तो परम पिता परमेश्वर की मर्जी है, मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। नटवर लाल के ऊपर 100 से भी ज्यादा मुकदमे थे। वो पुलिस की पहुंच से दूर ही रहते थे और आसानी से तो पकड़ में ही नहीं आते थे। लेकिन अगर गलती से पकड़े भी गए तो 2 से 3 महीने के भीतर ही पुलिस की गिरफ्तारी से भाग जाते थे। यूं तो मिथिलेश के 50 से ज्यादा नाम थे, लेकिन उसका सबसे फेमस नाम था नटवर लाल। नटवर लाल को 9 बार पकड़ा गया। उसे कुल मिलाकर 111 साल की सजा हुई, जिसमें उसने केवल 20 साल सजा काटी होगी, क्योंकि वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। नटवर लाल को आखिरी बार 84 साल की उम्र में पकड़ा गया,
लेकिन वो इस उम्र में भी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। 24 जून 1996 को नटवर लाल की तबीयत खराब हो जाती है। वो ठीक से उठ बैठ नहीं पाता है। उसे उठने के लिए लोगों की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए कोर्ट आदेश देती है कि नटवर लाल को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेज दो। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 3 पुलिस वालों के साथ नटवर लाल को दिल्ली एम्स के लिए रवाना कर दिया गया। दिल्ली पहुंचते ही नटवर लाल को पुलिस वाले मिलकर वहीं पड़े एक बेंच पर लिटा देते हैं और उसमें से 2 पुलिस वाले किसी काम के लिए चले जाते हैं। एक पुलिस वाला नटवर लाल के साथ वहीं रुक जाता है। तभी नटवर लाल का शातिर दिमाग चलता है और वो पास बैठे पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि बुजुर्ग आदमी है, कहाँ जाएगा जो चल भी नहीं पा रहा, वो क्या भाग पाएगा। ऐसा सोचकर वो चाय लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो पुलिस वाला चाय लेकर वापस आता है तो उसकी सांसें चाय से भी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक जो नटवर लाल उठ भी नहीं पा रहा था वो फरार हो चुका था। नटवर लाल आज भी इतना कुख्यात है। यदि कोई किसी को झूठ भी बोलता है तो वो कहता है ज्यादा नटवर लाल मत बनो। खैर, नटवर लाल के ऊपर फिल्म भी बनाई गई है जिसे आप देख सकते हैं। और अंत में नटवर लाल की तरफ से बस इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं।